तो एक्सरसाइज 2 करना है आज। ठीक है, प्रश्नावली 2 एक तो हो गया कंप्लीट। प्रश्नावली 2 है ना, ठीक है। अब इसमें पहला और दूसरा जो है, पहला दूसरा इजी है बहुत, उसमें एक एक बस बताऊंगा। बस जो मान दिया है ना एक्स का और वाई का, उसको रखना है। और उसके बाद अगर दोनों साइड बराबर आ जाता है तो हल है लिखेंगे, सॉल्यूशन है लिखेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो खाली छोड़ दिया तुम लोग, सामने बैठा करो, पीछे पीछे क्या मिलता है पता नहीं। तो पहला बता रहा हूँ, पहले का पहला क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2 है क्या, और y इज इक्वल टू 5 है। पहला सवाल क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। और बी नंबर में भी दिया है x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3। तो ऐसे ही पता चल रहा है, देखो x की जगह एक बार क्या रखेंगे 2 और y की जगह 5। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये समीकरण है ना, इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो पुटिंग x इज इक्वल टू क्या रखूंगा 2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, पहले। तो x की जगह क्या रखूंगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अच्छा, y की जगह क्या रखना है, इक्वल टू क्या है, दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये सॉल्यूशन है ना। अब इसके लिए देख लेते हैं, ये a के लिए हो गया। अब b के लिए देख लो भाई, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू क्या रखना है, और y इज इक्वल टू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, ठीक है, फर्स्ट ही है। तो x की जगह -1 प्लस y की जगह 3 इक्वल टू क्या आएगा इसमें, 2 आएगा। इक्वल आया क्या, नहीं आया। तो ए सॉल्यूशन है क्या, नहीं। तो ए सॉल्यूशन है लेकिन बी नहीं, है ना, है ना। फॉर द गिवन इक्वेशन ए, यानी कि x इज इक्वल टू क्या है ए में 2 और y इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एंड बी में क्या है, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3 is not a solution of this equation। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण के लिए a यानी कि अ वाला अ दिया होगा हिंदी में, x बराबर 2 और y बराबर 5 इसका हल है। और b में क्या दिया है, x बराबर -1 तथा y बराबर 3 इस समीकरण का हल नहीं है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, समझ में आया, सरल है नहीं। तो बाकी बन जाएगा, पहले का 4 ठो है, बस मान रखना है ऐसी। x की जगह क्या रखोगे 2, एक बार 5 और उसके बाद एक बार -1 एक बार 3 रखेंगे, है ना। अगर इक्वल आ गया दोनों तरफ तो एक सॉल्यूशन है, हल है, और नहीं आया तो नहीं है। बस इतना ही करना। दूसरे का चौथा, ठीक है, x बराबर क्या दिया है भाई, पहले चौथा समीकरण लिख लेते हैं, 2x प्लस 5y 8/3 है क्या, 8/3। उसके बाद
2y बराबर 5 बटे, तो क्या रखना है, x अ में, यानी कि x बराबर कितना दिया है 3, और y बराबर -1, और ब में क्या दिया है, x बराबर 1 बटे, और y बराबर चलो सॉल्व करते हैं, ऐसे ही करना है। इसको लिख लो पहले, 2x प्लस 5y बराबर 8/3, है ना। पहले वाले समीकरण में पहले दोनों का मान रखते हैं, फिर दूसरे वाले समीकरण, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर क्या है 3, y बराबर -1 रखने पर, तो रखो भाई, x की जगह क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ क्या आ गया 3, प्लस 5 है तो y की जगह 8/3, 3 दूनी प्लस 5 एकम, तो -5 हो जाएगा, बराबर 8/, तो बराबर आया क्या, नहीं आया ना, तो इस समीकरण का हल है क्या, नहीं, तो बस इतना ही लिखेंगे कि, अच्छा एक बार उसको भी रख लेते हैं, 1/2 और 1/3। अब x बराबर क्या रखूंगा 1/2, और y बराबर 1/3 रखने पर, बताओ भाई क्या आएगा, 2, x की जगह 1/2, और क्या है प्लस 5 है 1/3, बराबर क्या है 8/3, है ना। अब देखो गुणा हो रहा है, 2 2 तो कट जाएगा, क्या कट जाएगा, नहीं 2 2 क्या हो गया, कट गया, तो 1 आएगा, प्लस 5 एकम 5/3 बराबर 8/3 ना। 3 का तो ऐसे तिर्यक गुना होगा, मतलब एलसीएम लेंगे, 3 + 5, और यहाँ क्या आएगा 3, ठीक है, 3 का 1 से गुना हुआ और जुड़ गया 5, कितना आएगा 8/3, आ गया क्या, तो ये हल है कि नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे, अ समीकरण 1 के लिए, दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, x बराबर कितना है, पहले क्या रखे थे, में क्या है x बराबर, कौन सा वाला, यही है ना 3, और y बराबर -1, समीकरण का हल नहीं, का हल नहीं है, और बाकी में है लिखेंगे, ठीक है। एक हल हो गया समीकरण के लिए, में क्या था, x बराबर 3 और y बराबर -1, समीकरण का हल नहीं है, तो हल कौन सा वाला है, ब वाला है नहीं, तो इसमें लिख देना, तथा ब में क्या है, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, समीकरण का हल है लिखोगे, समीकरण का हल है। अब समीकरण 2 के लिए, क्या है समीकरण 2, ये है क्या 3x - 2y बराबर 5/6, है ना। क्या रखूंगा, x बराबर पहले 3 और y बराबर -1 रखने पर, तो इसमें क्या करेंगे अब, 3 और y की जगह बराबर 5, 3 तिया 2 एकम 2, और माइनस माइनस बराबर 5/9, 2 11, बराबर आया क्या,
नहीं आया, तो यह समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल नहीं। अब ब वाला बचे है, x बराबर और y बराबर रखने पर, तो देखो भाई फिर से x की जगह 1/2, बीच में -2, y की जगह और 5/6, 3 एकम 3 2 है ना, 2 एकम 2, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये 5/6। लघुत्तम लेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 3 इधर से गुणा होगा, 3 तिया इधर गुणा होगा, 2 दूनी 4, बीच में क्या है 9 में 4 गया, इक्वल आ गया। हाँ, अतः ब जो कि क्या है x बराबर 1/2 व y बराबर 1/3 समीकरण का क्या है हल। लिखो जल्दी, केवल एक एक ही बताया हूँ क्योंकि बस मान रखना है, ऐसे हल कर लोगे आराम से। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो। किसी भी विधि से मतलब अपने मन से, मिटा दूं, किसी भी विधि से हल करने के लिए पहले विधि तो पता होना चाहिए, है नहीं? तो पहले 2 विधि पढ़ेंगे जिससे हम लोग हल कर सकते हैं। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। दोनों से एक एक एग्जांपल बता देता हूं। पहला कौन सा विधि बोला, प्रतिस्थापन विधि, जिसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इस विधि में कैसे बनाते हैं देखते हैं, एक आध कौन सा एग्जांपल बताऊं। तीसरे का पहला पहले बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे का देखेंगे। थर्ड का फर्स्ट है ना, एक्स क्या है बोले, एक्स -1, उसके बाद बराबर 12। तो देखो सिंपल है, पहले क्या करेंगे, x-y बराबर 1 रख दो, -1 रख दो, इसको क्या देंगे पहला समीकरण। अब 3x - 2y बराबर क्या रखेंगे, इसको क्या करेंगे दूसरा समीकरण, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, अच्छा नाम लिख लो पहले, कौन सी विधि से बना रहे हैं, प्रतिस्थापन। तो हिंदी वाले प्रतिस्थापन विधि लिखोगे और इंग्लिश वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ऐसा लिखोगे ना। तो क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं ना, कौन से इक्वेशन में को हल करेंगे, पहले इक्वेशन जैसे इसको ले लेता हूँ 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x - y इज इक्वल टू क्या है -1, तो ना -y को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा -1, -y उधर जाके क्या होगा +y हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू मिल गया नहीं, इसी को क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन करना, सब्स्टिट्यूशन। x का वैल्यू निकाल लिए हम लोग, बस इधर उधर क्या करके साइड चेंज करके, अपना पक्षांतर करके, इसको क्या दे दो समीकरण 3, है ना। अब x का वैल्यू कहाँ रखूंगा, समीकरण 2, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन में रखूंगा x का मान 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऐसा लिखो। तो 3 x की जगह देखो क्या रखूंगा पूरा -1 प्लस वाई, अब फिर क्या है -2y इक्वल टू, चलो बस हल करते जाओ, 3 का अंदर गुणा करो -3 प्लस 3y, अब क्या है -2y इक्वल टू, ठीक है 3y में एक y 2y चला जाएगा तो y बचेगा, -3 को उधर ले जाओ, इधर क्या बच गया y, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 12 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया, तो y का मान निकल गया। आप किसका मान निकालेंगे s, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, इधर मिटा दूं अब, तो क्या लिखूंगा ऑन पुटिंग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, कौन से समीकरण में 3, तो क्या है भाई x इज इक्वल टू -1 प्लस y का मान कितना आया 15, ठीक है 15 में एक घटा दो 16, इसे करते हैं x बराबर क्या आ गया 14, आ गया आंसर, वही आंसर, ठीक है x और y का मान निकल गया, ठीक है। Therefore the required solution is x is equal to 14 और y is equal to 15, है ना, ये क्या हो गया आंसर, ऐसे लिखो। अतः अभिष्ट हल क्या है x बराबर 14 और y बराबर 15। अब पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि को क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, थर्ड का फोर्थ ना, ऐसा बोलो 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 है क्या, हाँ और क्या है 24 अपॉन 5y प्लस 3y5 इक्वल टू, ऐसी है नहीं, लागे हो क्या रिजल्ट देखते, ठीक है। अब क्या बोलूंगा भाई, इसको समीकरण 1 और 2 नाम दूंगा नहीं, 3x माइनस 24 अपॉन 5y, देखो 3/5 इधर है नहीं, उसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा -3 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इसको दो समीकरण, इसको हाँ। अब देखो हमको कौन सा विधि पढ़ना था रे, विधि का नाम लिखना भूल, यहाँ लिख रहा हूँ ना, विलोपन पढ़ना है इस बार, हर बार एक ही विधि थोड़ी बताऊंगा, सभी विधि बता रहा हूँ तुमको, जो सरल लगे वो क्या बोला है सवाल में, किसी भी विधि से हल, तो जो विधि सरल लगे उसको लगाना। विलोपन विधि, हाँ सब सेम है, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, जिसको जो सरल लगे उसी से बनाना। अब देखो समीकरण 2 में ना 5 का गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये नीचे वाला अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको भगा यार, ऐसा लग रहा है तो भगा देते हैं। समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे 5 का गुणा करने पर, है ना, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन 2, है ना। चलो तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 सीधा गुणा कर रहा हूं ना, डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूं, 5 तिया 15 हो जाएगा, इधर समझो 5 तिया क्या होगा 15 माइनस, अब 5 से इसका गुणा होगा तो देखो 5 और 5 कट जाएगा नहीं, काम करता हूँ लिख ही देता हूँ भाई, तुम लोग भूल जाओगे लग रहा है, ये 5 है ना, यदि मैं गुणा करा
24/5 वाई। अब इधर भी गुणा होगा ना, 3/5 और इसका गुणा किससे होगा, 5। अब अंदर गुणा करो, 5 दिया है ना, माइनस है तो 5 से गुणा होगा, देखो ये भाग में है, ये गुणा में है तो कट जाएगा नहीं, क्या बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 5 5 कटेगा तो -3, इसको दे दो समीकरण, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये क्या है 15 और ये क्या है 5। एलिमिनेशन मेथड में पहले ना या तो x वाले को या तो y वाले को बराबर बनाना होता है। क्या बनाना होता है, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए, ये 24 है तो ये भी, दोनों में से एक को बराबर करना है, या तो x को या तो y को। तो उसके लिए देखो छोटे वाले में किसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा ना, तभी तो बड़ा होगा वो। जैसे ये 15 है तो इसमें 3 का गुणा करूंगा तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15 और 8 दिया 24, सेम सेम आ जाएगा। इस वाले सवाल में मतलब ना कोई हल नहीं निकलेगा, देखना, क्योंकि सेम हो जाएगा एकदम, पूरा पूरा कट जाएगा एक दूसरे से। चलो देखते हैं। तो अब किससे गुणा करूं, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके किससे घटाऊंगा, समीकरण 3। यहां समझो ना, 3 का गुणा करेंगे और किससे घटाएंगे, समीकरण 3 करके, समीकरण 3 से घटाने पर, ठीक है। तो चलो गुणा करो भाई, पहले लिख दो समीकरण 3 को, 15x माइनस 24y और -3। अब इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 3 पंचे, डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, ध्यान से देखो, 3 3 अट्ठे और 3 एकम, ठीक है। प्लस यहाँ माइनस लिखना भूल गया हूँ, हाँ क्या है यहाँ पास माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा, देखो एकदम सेम आ गया, क्या सेम आ गया नहीं, तो ये तो पूरा कट जाएगा। अब जब दो समीकरण पूरा सेम होता है तो वो ग्राफ वाला याद करो। अब ग्राफ, दोनों समीकरण से एक ही ग्राफ बनेगा, एक के ऊपर एक बनेगा, क्या रेखा, मतलब संपाती रेखा हो गया नहीं, संपाती मतलब कोइंसिडेंट। तो कितने हल है, अनंत हल है, वही लिखा होगा, देख लेता हूँ इनको। इसको सॉल्व नहीं होगा ना अब, क्योंकि बराबर आ गया मतलब पूरा जीरो हो जाएगा घटाओगे तो, इसलिए क्या होगा इसका अनेक हल। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th था ना, क्या लिखा है 3 का 4th, क्या लिखा है, अनंत अनंततः अनेक हल है, ऐसा लिखा है नहीं, तो यहाँ क्या लिखोगे, अनेक हल है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों समीकरण समपाती है, समपाती मतलब कोइंसिडेंट, समांतर नहीं है, अच्छा ऐसे नहीं लिख दे यहाँ, दोनों रेखाएं समपाती, जटायु भाई समपाती है ना, हियर बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, समपाती है, अतः समीकरण के अनंततः यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनेक हल है। आ गया समझ में, बना लोगे बाकी, सबको आया समझ में। अब तीसरे का बनाना भाई, बाकी 2 मेथड बताया हूं, या तो प्रतिस्थापन से बना लेना, और अगर ये सरल होगा तो इससे बना लेना। अच्छा मान लो अगर ये बराबर नहीं आता ना, तो क्या करते अभी, प्लस की जगह माइनस लिखते, माइनस की जगह प्लस और घटा देते, तो x का वैल्यू आ जाता। अब x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देते तो y का वैल्यू आ जाता। तो यही मेथड क्या कहलाता है, विलोपन में, है ना, क्लियर। तो अभी क्या देखेंगे, 4th का सेकंड, चौथे का दूसरा। इसको ना कौन से मेथड से बनाएंगे, इससे पहले वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन मेथड। क्या है बताओ, 2x प्लस y बराबर 8 और x माइनस 2y
माइनस। सॉल्यूशन कौन सा विधि से बनाऊंगा बोला हूं? पहले समीकरण देंगे 2x + 1 बराबर 8 है, इसको क्या दूंगा समीकरण ए। x - 2y बराबर -1, इसको क्या दूंगा समीकरण 2। ठीक है, अब कौन से मेथड से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, समीकरण 2 से ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या करता हूं? x या y का मान निकालता हूं, तो क्या करूंगा? देखो यहाँ x - 2y बराबर कितना है? -1। x को यही रहने दो, -2y को उधर ले, तो क्या हो जाएगा? -y रहेगा और +2y। क्लियर? x का मान आ गया, इसको कहाँ रख दूंगा? समीकरण 1 में। तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग the value of x in इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में? फर्स्ट में। तो देखो x का मान कितना है भाई? पूरा -1, 2 है तो 2 लिख दिया। अब x की जगह क्या आएगा? -1 + 2y। क्लियर? प्लस y की जगह y ही रहेगा। उसके बाद 8 है क्या? अंदर गुना करो, 2 एकम माइनस है तो 2 दूनी y + y बराबर 8। 4 और 1 5 हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 8 + 2, तो 8 2 10, तो y यही रहेगा। 5 को नीचे ले जाओ, 10/5, तो इसको काटोगे कितने बार में जाएगा? तो y का वैल्यू कितना निकला? आ गया नहीं? अब y का मान कहाँ रखते हैं? किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, पर इसमें सरल पड़ेगा ना, पहले से इधर उधर बढ़ चुका है ये, तो यहाँ रखते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। अब कहाँ है भाई? y का मान 2 है, और ये क्या है? x बराबर -1 और +2। y की जगह क्या रखूंगा? तो यहाँ क्या आ गया? 2। ये -1 हो गया, प्लस है तो प्लस, 2 दूनी 4, 4 में 1 गया 3, तो x का मान कितना आ गया? तो आ गया आंसर। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, अभिष्ट हल, हिंदी में ज्यादा खतरनाक है, अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। चौथा बता रहा हूं, चौथे का मिटा दूं। चौथे का चौथा क्या है? √7x + √11y = अब क्या है? √3x प्लस एक माइनस √5y = इसको कौन सी विधि से बनाएंगे? विलोपन विधि, है ना, ताकि दोनों का अभ्यास हो जाए आप लोग का। चाहो तो जो भी सरल लग रहा है उससे बना लेना। अब इसको देखते हैं अच्छे से। क्या देता हूं? पहले समीकरण देता हूं क्या? =0, इसको क्या देंगे? समीकरण 1। अब इसको क्या दूंगा? समीकरण 2। बराबर है क्या दोनों? अलग अलग है नहीं, ये 7 है, ये 3 है, ये 11 है, ये 5। तो सेम करने के लिए इसको मैं 5 से गुणा करता हूं। मान लो y वाले को सेम कर रहा हूं, किसको? y वाले। तो 11 को 5 से गुणा करूंगा, मतलब √5 से ना, करनी में है तो √5 से करेंगे,
तो 55 हो जाएगा, 11 पंचे 55। लेकिन ये तो 5 है, तो इसको फिर 11 से गुणा करने के, 5 वाले को 11 से और 11 वाले को 5, एक दूसरे से गुणा करो तभी तो बराबर होगा। दोनों में क्या आ जाएगा 55, फिर कट जाएगा वो, ठीक है। तो इसको कौन सा विधि बोलते हैं, विलोपन। तो विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड्स विधि से समीकरण 1 में किसका गुणा, बताओ ना, √5 करनी 5, तथा समीकरण 2 में किसका, करनी 11 या √11 का गुणा करके, घटाना भी तो है ना, तो फिर अगले लाइन में घटाने पर लिखेंगे, उससे अच्छा एक साथ करके घटाने पर, ठीक है। चलो भाई, किसका गुणा करूंगा, √5 का। इधर देख लो पहले, 7 पंचे 35, डायरेक्ट करूंगा ना, 7 पंचे 35, x है तो x, 11 पंचे y है तो बराबर, अब इसमें किसका, 11 √11 का बोला हूं नहीं, तो 11 तिया x है तो बीच में माइनस, 11 पंचे y है तो इक्वल टू 0। घटाने पर बोला था, सॉरी, इस पर लिख लेना जोड़ने पर, क्यों, एक में प्लस है और दूसरे में क्या है माइनस, तो ऑलरेडी प्लस माइनस है मतलब घट रहा है ना, वो और माइनस कर दूंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस प्लस जोड़ना पड़ जाएगा, गलत हो जाए। तो प्लस माइनस है अगर, तो क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या कर देंगे, जोड़ने पर, तो ये सेम रहेगा, चिन्ह नहीं बदलता जोड़ने में। घट गया क्या पूरा, इसको जोड़ दो, x तो x रहेगा, अच्छा ऐसे लिख लो, चलो, करनी 35x प्लस 33x बराबर 0, है ना। अब x कॉमन निकाल लो, √35 प्लस √33, ये कोष्टक में आ जाएगा, दोनों में x है नहीं, तो x को कहाँ निकाल दिया, कॉमन बाहर, इक्वल टू 0। अच्छा, अब गुणा में है क्या x के साथ, इस पूरे को उठा के 0 के नीचे ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 से किसी भी संख्या का भाग दे दो, क्या आता है, 0 आता है, तो इसको भी ले जाऊंगा तो क्या आएगा, तो डायरेक्ट x बराबर क्या लिख देता हूं, क्या आ गया। अब x का मान निकल गया, उसको y किसी भी समीकरण में रख दो, पहले में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई, √7, x की जगह क्या आएगा 0, आ गया नहीं, प्लस √11 क्या है, इक्वल टू 0। 7 शून्य शून्य ही हो जाएगा ना पूरा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो √11 y इक्वल टू 0। अच्छा, y यही रहेगा, √11 गुणा में है y के साथ, गुणा में है, इधर आके कहाँ आ जाएगा, भाग, 0 के बटे में फिर आके फिर से क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर, अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 क्या है, अभिष्ट हल है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ आई कि नहीं आई, कौन सा मेथड सरल लगा, ये वाला कि पिछला वाला, मेरे को तो ये सरल लगता है, बस थोड़ा सा रूट में था इसलिए तुम लोग को लगा होगा, बाकी तो सरल है ये, क्योंकि सीधा सीधा घट जाता है इसमें। 5वां और 6वां होमवर्क, क्योंकि बता चुका हूँ, जो प्रश्नावली 1 में था ना वैसी है। 7वां क्या बोल रहे, तो एक थैला है, बैग है, उसमें 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, कितना है टोटल, 94, ठीक है, और उनका मूल्य कितना है, 29.75 है ना, वो उनका क्या है मूल्य है।
तो क्या बताना है, कितने सिक्के हैं 25 पैसे के और 50 पैसे, नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। 7 है ना, सॉल्यूशन कर रहा हूं डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का है ना। तो क्या लिखूंगा, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा दिया है नहीं कॉइन्स, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या माना कितना है x, एंड तथा 25 पैसों के सिक्के की संख्या y। द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितना हो जाएगा y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या दिया, दोनों की कुल संख्या कितना दिया है, पहले इसको समझो ना, बाद में कुल संख्या कितना दिया है, सवाल को देखो, वो तो पैसा है, वो उसका मूल्य है, संख्या नंबर कितना दिया, 94 दिया है, 94 दिया है ना। तो प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के कुल संख्या कितना दिया है 94, हमने x माना है 50 पैसों की सिक्कों को और 25 पैसे के सिक्कों को y माना है, तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा, ये प्रश्न के अनुसार है, प्रश्न में दिया है। अब एक चीज और दिया है प्रश्न में, एंड तथा, और क्या दिया है, दोनों का मूल्य दिया है ना, रेट दिया है ना, कितना दिया है 29 पॉइंट। हाँ, अब इसको समझो, समझ लो पहले, जैसे 50 पैसे के, 50 पैसे के मेरे पास मान लो 2 सिक्के, कितने सिक्के, तो टोटल कितना हो जाएगा, मतलब 100 पैसा, 1 रुपया हो जाएगा। अच्छा, तीन सिक्के हैं तो 3 से गुणा होगा, 4 सिक्के रहेंगे तो 4 से गुणा हो जाएगा, और x सिक्के हैं तो x से गुणा होगा, तो 50x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये y किसके लिए है 25 पैसा, तो 25y हो जाएगा बराबर 29 पॉइंट, कितना है भाई 75, 29.75। अब ध्यान से देखो, ये पैसे में है, पैसे में है ना, और इसको किस में दिया है रुपए में, तो पहले या तो दोनों को पैसा बना लो या दोनों को रुपए बना लो, तो इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, पैसा बना लेते हैं, 100 से गुणा करेंगे। अच्छा, या करके लिखेंगे, और 50x प्लस 25y, इसको रुपए को क्या बनाऊंगा पैसा, तो 100 से गुणा करूंगा तो दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट गया तो क्या आ गया, इतना आ गया 2975। अब ध्यान से देखेंगे, 25 इसमें है, 25 के बाद हम 50 आएगा क्या, 25 दूनी 50, अब इसके आगे भी 75 है तो 75 भी आएगा, मतलब तीनों 25 से कट जाएगा, तो 25 को कॉमन निकाल लो, तो ये 2x हो जाएगा, 2 बार में आएगा ना भाई, 25 दूनी 50, तो 2 बचा और x है तो x। अब यहां से पूरा 25 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, y बस बचेगा, क्या बचेगा 2975। अब उधर ले गया कहाँ, इसको उधर ले जाऊंगा ना भाई, पहले से लिख दिया था, 2975 अपॉन 25, तो काट के कितना आएगा बोला मैं, काट के देख लो, देखो ना, क्या यार थोड़ा भी मेहनत नहीं करी, क्या पता गलत होगा तो। अब ये हो गया समीकरण ए, और ये क्या हो गया समीकरण, अब देखो यहाँ y है, यहाँ भी क्या है y, इन दोनों समीकरण को घटाऊंगा तो y अपने आप कट जाएगा ना, किसी चीज का गुणा करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि पहले से बराबर है y। तो समीकरण 1 में किसको घटा देंगे, है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाने पर, इक्वेशन किसको 1 को फ्रॉम, किससे घटाएंगे 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, समीकरण 2 से 1 को या 1 से 2 को घटाने पर। अब क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 119, ये क्या है
एक्स प्लस वाई बराबर 94। प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है तो माइनस, वाई वाई कट गया। देखो जब घटाते हैं तब चेंज करना है साइन को, प्लस माइनस अभी चेंज किया, इससे पहले वाले में किया था क्या? क्योंकि उसमें जोड़ रहा था। इतना कॉमन सेंस रखना है। 2x में x घटाओगे तो कितना है? x आएगा 119 में 94 घटाओ, 9 में 4 गया 5, 11 में 9 गया, तो x बराबर कितना आ गया? 25। अब इसका मान बचा, y का मान बच गया ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 है ना, इनटू इक्वेशन 1 समीकरण सॉरी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सामान्य सामान्य है करके लिखवा रहा हूं इंग्लिश में। अच्छा 25 रख दो भाई x की जगह, प्लस y है क्या बराबर 94। 25 को उधर ले जाओ, माइनस 25 हो जाएगा, घटाओ कितना आ रहा है? चलो लिखो आंसर। ठीक है ठीक है, लिखने के बाद चेक करना पड़ता है। रोल तो मार दिया, अब गलत हो गया तो बेइज्जती नहीं हो जाए। अच्छा हो गया ना बोलो। हाँ अच्छा x क्या है, क्या माने थे? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। सो द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स है ना, 50 पैसों के सिक्का कितना निकला? 25 निकला क्या? एंड द नंबर ऑफ 25 पैसा को कितना आएगा? 69 आंसर। आंसर नहीं रे, आंसर। जल्दी लिखो ना। अगला सवाल पढ़ो, 8वां। दो संख्याओं का योग कितना दिया है? और व्युत्क्रमों का योग 1/4। संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो अब हिंदी में लिखता हूँ, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। क्या लिखना था मैं भूल गया। ग्रुप में यार हल हो गए, हल है ना, डबल डबल हल हो गए। हाँ क्या लिखना था? हाँ माना वे संख्याएं x तथा y, माना लेट द नंबर्स आर x एंड y, माना वे संख्याएं x तथा क्या है? y है। अब प्रश्न अनुसार बताओ, चलो बताओ प्रश्न में क्या बोला है? योग करोगे नहीं, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, लिखने में मगन मत रहो, अभी समझो। दो संख्याओं का योग 25 है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया? 25 आ गया नहीं। तथा और क्या दिया है? उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब क्या होता? 1/x और 1/y बराबर 1/, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। a का व्युत्क्रम बोलेगा तो 1/5 का व्युत्क्रम 1/5, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। अच्छा थोड़ा सा और हल हो रहा है, ये लघुत्तम लेंगे ना, x और y का लघुत्तम आएगा xy, y इधर जाएगा x इधर जाएगा, तो क्या आएगा? y प्लस x बराबर 1/, अच्छा y प्लस x को मैं x प्लस y भी तो लिख सकता हूँ ना, एक ही मतलब x प्लस y, क्या आ गया? x प्लस y। अब इसका मान तो मेरे को पता है, इसको दे दो समीकरण, समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान 25 है, तो 25 लिख दो डायरेक्ट, बटा x y बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तिर्यक गुणा। अच्छा कहाँ से लिखे हैं 25 को बता देना एग्जामिनर को, नहीं तो उसको नहीं पता रहता। समीकरण 1 से क्या है? x प्लस वाई बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना। चलो तिर्यक गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 चौक 100 होता है नहीं, एक्स वाई का 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा? एक्स वाई, तो एक्स वाई
बराबर 100। इसको क्या दे दो? अब देखो अपने बुक में सवाल के कोने में क्या दिया है? हिंट, संकेत। क्या दिया है? संकेत। उसी से बनेगा, वो सूत्र है। क्या? पहले एक लाइन आएगा जो कि बहुत ही शुद्ध झूठ है, हमें ज्ञात है। हमको कहाँ से ज्ञात है? तो बता थे, तो जाना था नहीं। एक्स माइनस वाई बराबर, मतलब पूरे का वर्ग बराबर एक्स प्लस वाई का वर्ग माइनस है क्या 4xy, ऐसी है ना? अच्छा, ये सूत्र कहाँ से आया पता चल रहा है? कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है नहीं? तो एक्स वाई है तो क्या हो, इधर समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई। अब ये सूत्र नहीं पता है मत बोलना, ये 8वीं में है, 6वीं में है ना? ठीक है, क्लियर? दोनों को घटा दो। चलो क्या करेंगे दोनों को? तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ तो देखो ये हो गया, ये भी 2x और 2x 4xy आ गया। अच्छा, इसको घटाएंगे तो x प्लस वाई की पावर में स्क्वायर आएगा। अब माइनस x माइनस वाई की पावर में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बस इधर उधर करूंगा, देखना। माइनस वाले को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहीं रहने दो, प्लस 4xy इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 4xy। अब माइनस ये जो जितना भी है उसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर। सेम आ गया क्या? बस ये पहले है उसमें, ये बाद में। सेम आ गया नहीं? देखो आया, तो कहां से आया समझ में आ गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर है इधर, x प्लस वाई का कितना है मान? 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा? और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। माइनस 4 है तो 4, एक्स वाई का मान कितना है? 100 है क्या? तो क्या आ जाएगा? कहां से? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो ब्रैकेट में लिख देंगे वह समीकरण 1 व 2 ला देख लू, इसीलिए लिख दिया। अब आगे देखो भाई। हाँ, 25 का स्क्वायर 625, और 4 गुणित 100 400, घटाएंगे कितना आएगा? 225। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर को इसमें लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। रूट लगता है क्या? स्क्वायर को जब इधर लाते हैं ना तो क्या बन जाता है? रूट, करनी बन जाता है। तो रूट क्या आ गया? 225। अब इस किसका मान है ये? 15, इसका मान है। जिसको जिसको याद नहीं है चुपचाप 15 गुणित 15 करके देख लें। तो ये क्या आएगा? 15 आ गया। अब समीकरण 2, अब ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ y है, यहाँ माइनस वाई है, डायरेक्ट घट रहा है क्या? तो जोड़ना बस तो है क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने। अब इसको मिटा रहा हूं ना, मिटाऊ ना? निकाल सकते हो उसको खुद से। हाँ, कहीं में 3 बोल दो ना यार, 3 लिख लो, अतः का दुख हो गए। समीकरण 1 व समीकरण 3 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? यहां ध्यान लगाना भाई, प्लस करना है कि माइनस करना है। अगर पहले से माइनस और प्लस है तो डायरेक्ट घट जाएगा ना वो, कि और माइनस लगाओगे?
डायरेक्ट घट जाएगा, तो क्या करोगे, जोड़ने। अगर मान लो ये प्लस में आता, अब क्या करते, तो घटाते, है ना, इतना कॉमन सेंस रखोगे। चलो तो घटाओ भाई, x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर, वाई वाई कट गया, 2x आएगा, x और x 2x, कितना आएगा ये, वाह, जोड़ने पर मतलब x बराबर 20, तो x का मान कितना आ गया, y का मान कैसे निकालूंगा, समीकरण 3 में रख दो या 1 में रख दो, तो x की जगह क्या आ गया 20, 20 प्लस वाई बराबर 25, 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, तो 25 माइनस 20, तो y बराबर 5। अतः वे संख्याएं x बराबर 20 तथा y बराबर 5। समझ आया, क्या है, पढ़ो चलो 9th। इस बार अंतर दी है, योग की जगह क्या दिया है, अंतर मतलब घटाना। अच्छा, और क्या दिया है, उनके वर्गों का अंतर, 448 संख्याएं ज्ञात, लेट द नंबर्स आर x एंड y, लेट द नंबर्स आर x एंड y मतलब माना वो संख्या क्या है, x तथा y। अब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर, तो क्या लिखूंगा, माना वो संख्या x और y है, इतना तो लिख दिया। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, तो घटाऊंगा ना, क्या लिखूंगा बताओ, समीकरण बनाओ ना, समीकरण, हाँ, x माइनस वाई बराबर 14, अंतर मतलब घटाना, वो संख्या x और y है, x माइनस वाई बराबर कितना, अगला लाइन क्या है, शांत रहेंगे बाकी लोग, तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। हाँ, तथा उनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, ऐसे लिखते हैं कि 2 का वर्ग 2 की घात में 2, इसी को तो वर्ग बोलते हैं। तो x और y का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग और y का वर्ग, मतलब x की पावर और y की पावर। अच्छा, अंतर बोला है कि योग, अंतर तो प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा, क्या आएगा, कितना है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, समझ गए नहीं, बैठ जाओ, समीकरण, अब इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसका फॉर्मूला कौन किसको याद है, जल्दी बताओ, हाथ उठाओ, जिसको जिसको याद है हाथ उठाओ। ए, चलो इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बीच में कुछ नहीं लिखा है मतलब गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए और बी की जगह एक्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, ठीक है। चलो बताओ, x प्लस वाई का मान तो नहीं पता है, लेकिन x माइनस वाई का मान पता है क्या, कितना है, अच्छा तो रुको रुको, इसका मान भी पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कितना है, तो इसकी जगह क्या आ गया 400, x प्लस वाई को रहने दो क्योंकि उसका मान नहीं पता है, x माइनस वाई का मान कितना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कहां से, समीकरण, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, 1 एंड 2, इतना सिंपल है ना। अब बताओ 14 को इधर लाऊंगा क्या, गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, 448 बटा x प्लस वाई, 14 एकम 14, 14 दूनी 48, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 3 बार में 42 आया, हासिल आ गया 2, 28 हो गया, 14 दूनी तो कितना आया 32, कितना आ गया 32, x प्लस वाई बराबर, क्लियर। इसको क्या दूंगा समीकरण, अब देखो x माइनस वाई पता है, x प्लस वाई पता है, जोड़ो घटाओ आंसर निकाल के बताओ जल्दी, जोड़ोगे घटाओगे तुम जानो क्या करोगे, समीकरण 1 और 3 को हल करो, वैल्यू बताओ x और y का फटाक से एकदम। चलो भाई देखो यार,
सही आंसर 23 और 9। पहली बात, समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। दिमाग खराब है तुम लोग का। ये प्लस है और ये माइनस है, तो डायरेक्ट घट रहे नहीं, तो क्यों घटाओगे? जोड़ोगे। और क्या, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, डायरेक्ट घट रहे हो। तो x प्लस वाई बराबर 32 और x माइनस वाई बराबर 14 है नहीं? तो वाई वाई कट गया, x x आ गया 2x। जोड़ोगे कितना आएगा? 4 2 6 3 और 1 4, 46। 2x बराबर 46 आया, x बराबर 46 नहीं आया। अब 2 को इधर ले जाओ तो 46 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x बराबर 23। ये हो गया x का मान। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन कौन से में? 1 में। तो कितना है भाई? x माइनस वाई बराबर 14 है नहीं? x का मान कितना आया? 23 आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 23। माइनस वाई को उधर ले जाओगे प्लस वाई हो जाएगा, 14 को इधर लाओगे माइनस 14 हो जाएगा, 14 को इधर लाया क्या हो गया? माइनस 14, और माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, 23 में 14 घटाओ 9, तो y बराबर कितना आ गया? x का मान 23, y का मान 9। क्या कठिन लगा? तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। जब पढ़ाता हूँ तो लिखने बस में ध्यान नहीं रहना चाहिए, प्रोसेस को समझना है बोल रहा हूँ ना। लिख तो बाद में मोबाइल से देख के भी लिख सकते हो, समझते क्यों नहीं? चलो भाई 10वां बना के दिखाओ पूरा, और इसको जल्दी नोट करो और फास्ट बनाएंगे, या नोट बाद में कर लेना, पहले बनाओ, जगह छोड़ दो नोट करने के लिए, ये कहीं नहीं भाग रहा है। 10वां बनाओ, 9 के बाद जो 10वां सवाल है उसको